चलिए कल के क्लासेस में हमने ये सीखा था कि कंप्यूटर एक्चुअल होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आया हूँ इस सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। ये पार्ट 1 का वीडियो है जो बेसिक क्लासेस हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और भी सारी वीडियोस इंटरनेट पे आती जाएंगी, आप बने रहिएगा एंड तक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे सामने एक डेटा है, जो कि सबसे पहला सवाल ये होने वाला है कि सर कंप्यूटर एक्चुअल होता क्या है। एक बार हम रिवीजन करते हुए हम चलते हैं। जो कल आप लोग का छूट गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं कि सर कंप्यूटर एक्चुअल होता क्या है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आप याद ये रखना है आपको कि सर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैसे मैंने कल के क्लासेस में ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है कि सर कंप्यूटर क्या होता है। तो एक नया डेफिनेशन आपको लेना है कि कंप्यूटर इज़ द वर्किंग ऑफ IPOS सिस्टम। IPOS कहने का मतलब ये होता है कि I से इनपुट, P से प्रोसेसिंग, O से आउटपुट और S से स्टोरेज। मतलब कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस या ऐसा डिवाइस जो हमारे IPOS पे काम करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा शब्द है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर ये तो मैं पढ़ते आया हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स वर्क विथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर डेटा एंड फाइंड एंड अरेंज डेटा। आप ये बोलोगे, लेकिन ऐसे अब आपको नहीं बोलना, एक नया प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। कोई पूछे कि कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो, तो सिंपल शब्द आप बोलोगे सर कंप्यूटर इज़ नाउ वर्किंग। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसा डिवाइस जो IPOS पे काम करता है। IPOS कहने का मतलब ये होता है कि I से इनपुट भी करे, P से प्रोसेसिंग करे, O से आउटपुट करे और S से स्टोरेज करे। जो इतने पे काम करता है वही हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर आज से नहीं, कंप्यूटर बहुत पहले से कैलकुलेशन होता चलता आ रहा है। जैसे सबसे पहला अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो एबकस कंप्यूटर आया था। एबकस सबसे पहला जो कंप्यूटर था वह बीट्स में कैलकुलेशन वो करता था, जो कि एक छोटा सा फॉर्म में आपको यहाँ पे हम बना के दिखाना चाहेंगे। लुक एट हियर, एबकस कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यही होता था। एबकस कंप्यूटर है। अब हिस्ट्री का क्लास हम रखेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हम, याद रखिएगा। हिस्ट्री का कंटेंट हम आगे हम पढ़ाने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। चलते हैं यहाँ पे, इसको अपर बीट्स हम बोलेंगे, अपर बीट्स इसको हम बोलेंगे लोअर बीट्स। अपर की एक बीट्स की वैल्यू 5 मानी जाती थी और लोअर की एक बीट्स की वैल्यू 1 माना जाता था। एक बीट्स की वैल्यू 1 और अपर का एक बीट्स की वैल्यू 5। सवाल ये होगा सर ये कैलकुलेशन कैसे करता था। कैलकुलेशन ये ऐसे ये होता था कि अगर मुझे आंसर 7 लेना है तो हमें ये एक लुकअप ऑप्शन से यहाँ पे चिपकाया गया रहता। लुकअप कहने का मतलब एक ऐसा पदार्थ होता था जो आपस में वो क्या करता था, चिपका देता था बीट्स को। बीट्स कहने का मतलब ये होता है कि पत्थर, स्टोन, तो बीट्स बोल सकते हैं, स्टोन बोलेंगे इतना अच्छा वर्ड नहीं होगा, आप उसको बोलोगे बीट्स बोलोगे, इसे बीट्स हम बोलेंगे। ये छोटे छोटे ऑप्शंस आप देख पाओगे ना, इसको हम बीट्स बोलेंगे, बीट्स, ये याद रखिएगा। अब कैलकुलेशन करना है 7, तो एक बीट्स की वैल्यू कितनी होती है, 5, मैंने बताया, और नीचे की बीट्स की वैल्यू 1। तो एक 5 वाली वैल्यू लाके इसमें अटैच कर देंगे, चिपका देंगे। तो अब हमने 5 ले लिया और प्लस, और माइंड में कैलकुलेशन करना होता था हमको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे हम बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बीट्स की वैल्यू यहाँ पे हमने चिपकाया था। टोटल कितना हो गया, 6। मुझे एक की अभी नीड है, तो एक बीट्स हमारा है, तो +1 = 7। अब मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त के कैलकुलेशन हमारे इसी टाइप से किए जाते थे। ये एक बहुत सिंपल, बहुत सरल डेफिनेशन है, इसको आप याद रखोगे। सबसे पहला था जो कंप्यूटर एज लाइक एबकस। अब चलते हैं आगे। तो कंप्यूटर मैंने बता दिया। कोई पूछे कि कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप क्या बोलोगे कि कंप्यूटर इज नाउ वर्किंग इज IPOS सिस्टम। IPOS कहने का मतलब ये होता है कि I से इनपुट, P से प्रोसेसिंग, O से आउटपुट और S से स्टोरेज। जो ये चारों पे काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अब चलते हैं यहाँ पे, कुछ इसके डेफिनेशंस हमने यहाँ पे दिया है। अब सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर कंप्यूटर शब्द एक्चुअल आया कहाँ से। सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर कंप्यूटर शब्द एक्चुअल आया कहाँ से। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर शब्द एक्चुअल लिया कहाँ से गया है। चलिए इसको ज़रा छोटा सा हिस्टोरिकल फॉर्म होगा, लेकिन हम बताने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। फटाफट इसको ज़रा हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ओके, यस। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहला सवाल होगा कि सर कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से। कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से
हमने ये जान लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन आया कहाँ से ये तो मैंने जाना ही नहीं, डोंट वरी। तो कंप्यूटर शब्द की हम बात करें तो कंप्यूटर शब्द हमारा कंप्यूट शब्द से लिया गया। कंप्यूट एक लैटिन भाषा होती है, वह एक लैटिन भाषा होती है। कोई पूछे कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया तो सिंपल आप बताओगे सर कंप्यूटर शब्द कंप्यूट भाषा से लिया गया। कंप्यूट का मतलब होता है यह एक लैटिन भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है और इसका मतलब होता है गणना। याद रखिएगा, लैटिन इज लाइक कंप्यूट का मतलब होता है गणना, बस इसका हिंदी होता है गणना, लेकिन यह क्या है, एक लैटिन भाषा है। यह क्या है, एक लैटिन भाषा। बहुत शाब्दिक, बहुत डेफिनेशन क्लियर हम दे रहे हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुआ है और कंप्यूट वर्ड एक लैटिन भाषा है और कंप्यूट की जो हिंदी की जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गणना। गणना का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एज लाइक। जैसे हम कैलकुलेटर की हम बात करें, कैलकुलेटर, अगर हम कैलकुलेटर की हम बात करें तो कैलकुलेटर हमारा गणना ही करता है। कैलकुलेटर हमारा क्या है, गणना ही करता है। उससे कैलकुलेटर से बोलोगे है तुम यूट्यूब खोलो ना, खोलेगा क्या, नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी कुछ पता ही नहीं है कैलकुलेशन के अलावा, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमारा कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे याद रखिए, उसके बाद हमारा क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। और कंप्यूटर शब्द की हम बात करें तो कंप्यूटर गणना करने वाला आ गया, गणना करने वाला, गणना करने वाला हमारा यहाँ पे आ गया। तो बहुत सिंपल, बहुत सटीक डिफिनीशन है, इसको आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारा किससे हुआ है, कंप्यूट शब्द से हुआ है। और कंप्यूट शब्द की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, गणना। कंप्यूट की हिंदी होती है गणना और अभी का जो कंप्यूटर आ चुका है और गणना करने वाला हो चुका है। चलते हैं आगे, यहाँ तो कोई आपको डाउट, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे ओके चलिए, ये तो हमने बताया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा भी होगा, जो कि ऑप्शंस देख पाएंगे। नोट द वर्ड अ कंप्यूटर इज द लैटिन लैंग्वेज कम फ्रॉम द वर्ड, जो कि ऑप्शंस में आप देख पाओगे, जो कि यहाँ पे हमने लिखा भी है प्रॉपर, लैटिन वर्ड एंड कम फ्रॉम द वर्ड, राइट, कंप्यूट, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये वर्ड हमारा कंप्यूट शब्द से लिया गया है, तो इसको, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे हम, ओके। तो ये तो हमने यहाँ पे जान लिया कि कंप्यूटर एक्चुअल होता है क्या। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे, एक नया चैप्टर आज हम रखने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मोर डेफिनेशन है जो कि आपके साथ हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका इजीली ले सकते हो। फिलहाल इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है यहाँ पे कंप्यूटर, चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा चैप्टर्स है। अब सवाल ये होगा कि सर कंप्यूटर तो आपने बताया, लेकिन कंप्यूटर आज से ही नहीं, कंप्यूटर बहुत पहले से है। और करीबन अगर मैं बात करूँ 1986 की हम बात करें तो 1986 में हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर आया था। मैकेनिकल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर एज लाइक 1986 मैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि IBM कंपनी के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया था। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM बहुत पुरानी कंपनी है जो कंप्यूटर को डेवलप करती है। जैसे आजकल के, अब बोलोगे सर IBM अब क्या बोले हैं, IBM कहने का मतलब जैसे आजकल की कंपनियां, जैसे सैमसंग आ गई है, HP आ गया है, डेल आ चुका है, तो ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं, यह कंप्यूटर को डेवलप कर रही हैं। लेकिन आजकल का जो कंप्यूटर आ चुका है, जो भी आजकल का है कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप में आप लेनोवो का ले सकते हो, एसर का ले सकते हो। लेकिन उस वक्त जब IBM आया था, कभी कभी इससे सवाल भी आता है कि विश्व की प्रथम कंपनी का नाम आप बताओ। विश्व की प्रथम कंपनी कौन सी है जो कंप्यूटर को डेवलप किया था, बनाया था, तो आप IBM का नाम लोगे। IBM आज भी कंपनी है, सबसे बड़ा नाम है इसका IBM। IBM जो सबसे पहला कंप्यूटर बना के इसको प्रॉपर तैयार किया गया था,
ये इसका बहुत मोर डेफिनेशन है। अब IBM का भी हम क्लासेस लेंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक अभी जो कंप्यूटर आप यूज करते हो ना, जो भी आप कंप्यूटर अभी यूज करते हो वह फिफ्थ जनरेशन में, थर्ड को एक्सप्लेन कुछ और करने वाला था। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर हमारा अभी चल रहा है मार्केट में। अभी जो भी हमारा ये मोबाइल है ना जिस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी हमारा फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। जो आप लैब जाके आप करोगे वो भी हमारा क्या है, हमारा फिफ्थ जनरेशन का है कंप्यूटर। कोई दिक्कत है यहाँ से? ओके, तो अभी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की हम बात करें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर तक IBM अच्छा काम किया अपना, मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। लेकिन अब फिलहाल मार्केट में बहुत सारे क्रैक करने के लिए आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनियां, जैसे सैमसंग ही है, बहुत सारे आके, जैसे अभी देख पाएंगे कि MI और ओप्पो वीवो इतने क्रेज में थे। अभी आज से देखो 2016, 17, 18 की हम बात करें, उस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेज में था ये हमारा स्मार्टफोन। कोई भी बात करो तो ओप्पो लेंगे, कोई भी पूछो तो MI लेंगे। लेकिन आजकल का क्रेज इसका बिल्कुल डाउन है, मार्केटिंग जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आजकल सबसे ज़्यादा सैमसंग ही चल रहा है। ओके, तो मार्केट में ये बहुत सारी कंपनी आ गई। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको एक और नाम बहुत सारे टीचर बोलते हैं, इसका एक और नाम बोलते हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर टाइप्स। बहुत सारे टीचर इसका भी नाम लेते हैं कि कंप्यूटर टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार। अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं तो कंप्यूटर के प्रकार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के प्रकार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसको बोलोगे सर, इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि सर आप क्लासिफिकेशन क्या लिखे हो और कंप्यूटर क्या लिखे हो, डोंट वरी। बहुत सारे टीचर इसको बोलते हैं कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं और कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डोंट वरी, आप तीनों बोल सकते हो, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब आते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे टाइप को हम कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन, इसको हम कैलकुलेशन भी हम बोल सकते हैं, कैलकुलेशन, इसको हम कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना। अब क्या करेगा गणना ये भी देखेंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। बढ़ते हैं आगे। साइज का मतलब होता है आकार और पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके नोट्स हम अपने चैनल पे डाल देंगे, ग्रुप्स जो हमने बनाया हुआ है अपडेट। मैं यहाँ पे जो क्लासेस लूँगा एक्चुअल वो लेक्चर ही होगा हमारा, ज़्यादातर हमारा लेक्चर ही चलता है। प्ले हो गया? ओके, तो हमने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कंप्यूटर के जो हमारे टाइप्स होते हैं, टोटल हमारे 3 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कैलकुलेशन का मतलब होता है काम के आधार पे। चलिए इसको जरा डीप में हम चलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन, याद रखिएगा कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे टाइप क्यों लिखे, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आप बोलना चाहो चलेगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है काम के आधार पे, काम के आधार पे कंप्यूटर ऐसे जो करते हैं। ये कंप्यूटर, ये जो तीनों कंप्यूटर आप यहाँ पे देख पाओगे, ये कंप्यूटर काम के आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। अब ये कंप्यूटर कैसे होंगे अभी एक एक को पढ़ के हम बताएंगे, बस अभी याद रखिए। अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कैलकुलेशन या टाइप्स, वो चलेगा। दूसरा आता है साइज। अगर साइज की बात आएगी तो आकार की बात आएगी, अगर पर्पस की बात आएगी तो उद्देश्य की बात आएगी। कुछ कंप्यूटर आकार में भी बांट दिया गया है, कुछ कंप्यूटर को कैलकुलेशन के तौर पे भी बांट दिया गया है, कुछ कंप्यूटर को साइज के आकार पे भी बांट दिया गया है, और कुछ कंप्यूटर को पर्पस के उद्देश्य पे भी बांट दिया गया है। तो एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो टोटल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 ही टाइप के होते हैं। अब सबसे पहला चलिए एक एक को पढ़ के हम चलते हैं और कैलकुलेशन करते चलते हैं कि इसका यूज क्या है। चलते हैं आगे।
सबसे पहला आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। चलते हैं यहाँ पे। अब सवाल होगा कि सर एक्चुअल एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहला सवाल होगा कि सर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर आपके साथ हम करें से, सबसे पहले इसका कुछ डेफिनेशन हम बता दें। ये एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल है। आई एम सॉरी, मैं इसको ज़रा क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, दैट इज लुक एट हियर। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है उसका सिग्नल ये है, सिग्नल। अब बोलोगे सर ये क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल ये है। सबसे अब उसका डिफिनेशन आप जानना चाहोगे तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं, इसका हिंदी शाब्दिक हम बोल रहे हैं, इसका इंग्लिश भी है हमारे पास। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं। बहुत शाब्दिक अर्थ है, याद रखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये होता है बिना रुके जो काम करे, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आईसीयू का नाम आपने सुना होगा। आईसीयू मेडिकल सेक्टर में आप जाओगे, अस्पतालों वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईसीयू एक डिपार्टमेंट आपको मिलता है जिसमें बहुत सारे सीरियस लोग को रखा जाता है जो आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है। आईसीयू में सबसे ज़्यादा एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके बगलिया में वो टीवी पटक दिया जाता है, उसी पे उसका हार्ट बीट दिखाता रहता है। अब सोचो हाई हार्ट बीटवा ऐसे गया तो क्या होगा, गया। तो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है सबको रिफ्लेक्ट करता है, बताने का काम करता है। इस चीज़ को बहुत शाब्दिक क्लियर याद रखिएगा। कोई पूछे कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं तो बोलेंगे सर एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो निरंतर बेस पे काम करते हैं, जो कंटिन्यूअस काम करते हैं, बिना रुके जो काम करता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ और आप बताओ। एनालॉग कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ यूज किया जाता है? मेडिकल सेक्टर। इसका पेपर में भी सवाल पूछा जाता है। मेडिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा इसका मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। ओके, अब सवाल होगा कि सर जी चलिए इसका डेफिनेशन एक और हम शेयर करते हैं आपके साथ। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई पे काम करे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मतलब एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई पे जो काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। अब सवाल होगा कि सर जी दो को डिफिनीशन कहाँ है आप बताएं। चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं, ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई। अब एक्चुअल इसका प्रोसीजर क्या है? ताप कहने का मतलब होता है टेम्परेचर। ताप कहने का मतलब ये होता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को बताए वो हमारा क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर। चलिए यहाँ पे आते हैं। लुक एट हियर, एनालॉग कंप्यूटर यही है। यही हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह हमारा एनालॉग कंप्यूटर का डायग्राम आपके साथ शेयर करें। दैट इज लुक एट हियर एनालॉग कंप्यूटर, दिस इज थर्मामीटर। अब सवाल होगा कि सर जी इसमें मीटर कहाँ आप लिए हैं? सवाल ये होगा कि सर आपने यहाँ पे मीटर, ये बाइक का मीटर भी हो सकता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि यह दूरी को बताता है कि आपने सर 70 किलोमीटर की यात्रा आपने तय कर लिया, 20 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिया।
80 किलोमीटर की यात्रा आपने तय कर लिया है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। अभी हमने बोला है कि ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई पे जो काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर का डिफिनीशन होगा। तो हमने ताप के बारे में बताया, दैट इज लुक एट नाउ थर्मामीटर। दाब कहने का मतलब होता है वेटिंग मशीन, आपने देखा होगा हम अपने वजन को मापते हैं तो जो डिवाइस नहीं होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें हम अपने आप को वजन करते हैं, बोलता है कि सर 60 किलो के आप हैं, तो वो भी एक एनालॉग ही कंप्यूटर होता है। जैसे अब किराने की दुकान पे आप देख पाएंगे, अब तो डिजिटली आ चुका है। एक्चुअल वो अभी एनालॉग नहीं है, एनालॉग है भी, उसमें डिजिटली भी जोड़ दिया है क्योंकि ऊपर डिजिट में भी शो करता है आपके सामने। ओके, एनालॉग कंप्यूटर आपका घड़ी हो सकता है, लेकिन ये घड़ी नहीं, सुई वाली घड़ी नहीं आती थी। आप कभी दुकान पे आप जाइएगा सुई वाले के पास, मतलब आई मीन सुई वाला हम बोल रहे हैं, घड़ी वाले के पास जाइएगा और बोलिएगा भैया घड़ी चाहिए, तो पूछता है वो कि कौन सा चाहिए, डिजिटल में चाहिए कि एनालॉग में, पूछता भी है किस टाइप का चाहिए। जैसे हम ही यही लेने गए थे तो पूछा कि किस में चाहिए आपको, डिजिटल में। मैंने कहा कि नहीं डिजिटल आप दे दो, एनालॉग वाला कौन बैठेगा, ये ऑटोमेटिक मोबाइल से कनेक्ट करो चलना स्टार्ट है, कॉल भी आता है तो ई बोलता भी है कि भाई कॉल आ रहा है उठा लो। तो याद रखिएगा हमारा घड़ी हो सकता है, लेकिन कौन सी घड़ी, वो सुई वाली। लंबाई कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी दूरी को बताए, ये मीटर हमारा हो सकता है। और उस वक्त का एनालॉग कंप्यूटर आप देख पाएंगे इस टाइप का था हमारा, जब कंप्यूटर हमारा आया था। अब यहाँ पे ऊंचाई का मतलब ये होता है कि जो ऊंचाई को मापे, दूरी को मापे। जैसे एरोप्लेन वगैरह आप देख पाएंगे तो कभी नहीं होता है कि हमारी एरोप्लेन इतना फुट पे उड़ान भर रही है, तो कैसे मापा जाता है, तो वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर हमारा इतना समझाने का मतलब ये होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा मेडिकल सेक्टर। अब बोलेंगे सर इतना ही होता है क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं। जैसे बीपी नापने वाला मशीन आपने देखा होगा, अगर आपके घर में ऐसे कोई लोग होंगे जिसको बीपी वगैरह मापा जाता होगा, तो एक कपड़ा आता है जिसको बांध के एयर कंज्यूम किया जाता है, तो वो हमारे बॉडी को, हलचल को एक्सप्लोर करता है ना, तो वो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। तो हमारे इससे एक एमसीक्यू आप याद रखो, इससे आपका एक एमसीक्यू याद रखो, एमसीक्यू सबसे पहला याद रखो। कभी कभी पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, तो आप क्या नाम लोगे, एनालॉग। तो इसके फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किया है, और ये फैक्ट्स हमें नहीं लगता है कि नोट्स उतना अच्छा प्रोवाइड करेगा, जो कि मैं आपके सामने नोट्स भी मैंने दिया हुआ है। अगर नोट्स अगर आप स्टडी करते हो ना, तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख पाएंगे, लिखा है एन एनालॉग अ कंप्यूटर आर एनालॉग अ कंप्यूटर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूअस वेरिएशन एक्सेप्ट इज द फिजिकल। और यहाँ पे हमने लिखा होगा कंटिन्यूअस, यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे आप देख पाओगे कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस यहाँ पे आप देख पाओगे कंटिन्यूअस। और प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट लाइक शायद इसमें एडिट नहीं किया गया है, इसको एडिट था मुझे करना, डोंट वरी, जो पीडीएफ आपको देंगे उसमें एडिट रहेगा सारी चीज़ें। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो हमारा क्या होता है, नाउ हमारा ऐसे कंप्यूटर, उसका दो डेफिनेशन आप याद रखिएगा। ऐसे कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं, अन्यथा आप इसका कभी कभी चित्रात्मक पूछता है कि एनालॉग का चित्रात्मक आप सिग्नल बताओ, तो ऐसे आप दे सकते हो। कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि हमारा एनालॉग क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। मेडिकल सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज करने वाला हमारा एनालॉग ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, डिजिटल इसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर।
जो मार्केट में अभी करेंट टाइम में चल रहा है, डिजिटल, इसको हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और सबसे पहले टॉपिक याद रखिए, डिजिटल कंप्यूटर को हम आसान भाषा में हम बोल सकते हैं पीसी, इसको हम बोल सकते हैं पीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर, और डिजिटल का मतलब होता है जो अभी का, जो करेंट टाइम में जो भी कंप्यूटर हमारे मार्केट में चल रहे हैं, सारे के सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। आपके सामने ये जो पैनल आप देख पाओगे वो भी क्या है, हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर है। हमारा जो ये कैमरा आप देख पाओगे ये भी क्या है, हमारा एक डिजिटल, नहीं बोलते डिजिटल कैमरा, डिजिटल मोबाइल, दैट इज नाउ डिजिटल। डिजिटल कहने का मतलब जो अभी करेंट टाइम में चल रहा है। आप इसका बोलोगे सर इसका डिफिनीशन यही होता है क्या, नहीं, चलते हैं आगे। डिजिटल कंप्यूटर का सिग्नल हमारे ऐसे होते हैं, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर का सिग्नल है। डिजिटल कंप्यूटर इस बेस पे काम करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये डिजिटल कंप्यूटर का हमारा रूल है। डिजिटल कंप्यूटर का सिग्नल ये होता है जिसका इस, आप बोलेगे सर इसका तो कोई तो नाम होता होगा, जैसे वहाँ बोले सर कंटिन्यूअस, जैसे इसको आपने था बोला कि सर इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस हम बोलते हैं। इसको हम ड्रिस्टिक सिग्नल बोलेंगे, ड्रिस्टिक बड़ा लेंदी नाम है, जैसे पैनिक नहीं होना है। इसको हम बोलेंगे ड्रिस्टिक सिग्नल, ड्रिस्टिक, याद रखिएगा, इसको हम ड्रिस्टिक सिग्नल बोलेंगे। अब बोलेंगे सर इसका डेफिनेशन क्या होगा, वो बोल रहा है ऐसा डिवाइस, याद रखिएगा, ऐसा डिवाइस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। बहुत शाब्दिक, बहुत क्लियर डेफिनेशन आपके साथ हमने शेयर किया है कि कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस या ऐसा डिवाइस जो डिजिटल कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। और अब डिजिटल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर मुझे आपको बताने पड़ेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल कैसे काम करता है। डोंट वरी, अभी चलते हैं यहाँ पे हम सीधे डेटा पे हम चलते हैं, जो कि हम स्ट्रक्चर्स आपको हम बताने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, अब चलते हैं यहाँ पे। अब सवाल होगा कि सर एक्चुअली ये डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। डोंट वरी अबाउट इट, आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले सवाल आता है कि सर डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर का सिग्नल हमारा ऐसे होता है, ऐसे, और ये डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो बाइनरी, इसको बाइनरी भी हम बोल सकते हैं। लो, अब एक नया शब्द हमें मिल गया, इसको हम बाइनरी भी हम बोल सकते हैं, बाइनरी, बाइनरी। और बाइनरी नंबर टोटल दो प्रकार के ही होते हैं, 0 या तो 1। जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं वो टोटल दो ही प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे सर ये बाइनरी क्या है। कंप्यूटर हमारी भाषा को दो ही बेस पे अंडरस्टैंड करता है। जैसे हम और आप बोलेंगे हेलो हाय, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर हेलो हाय नहीं जानता है, वो जानता है हाई, बाइनरी नंबर। जैसे हमने बोला हेलो हाय, तो हेलो हाय हम लोग जान रहे हैं, दिस इज ह्यूमन। लेकिन ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस आप देख पाएंगे, यह डिवाइस हेलो हाय नहीं जानता है। ये किसको अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर कैसे काम करता है ये अगले क्लासेस में हम रखेंगे। इसका चैप्टर ही रखने वाले हैं नंबर यूनिट, इसका चैप्टर ही। अब बोलोगे सर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। ऐसा कंप्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। या ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका दो डेफिनेशन बड़ा प्यारा सा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी है। इसका एग्जाम्पल हमारा स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, पीसी हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है। अब स्मार्ट वॉच इतना हाईटेक हो गया है कि पूछो ना, इस पे भी बतिया रहे हैं सब। हाँ बोलो, स्मार्ट वॉच भी आ गया है।
इससे भी बात कर सकते हो, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें फैसिलिटी दे रखा है। मतलब समझो कि स्मार्ट वॉच नहीं है, स्मार्ट मिनी वॉच है। आई मीन स्मार्ट, उसको हम स्मार्ट फ़ोन भी बोल सकते हैं, मिनी, मतलब मिनी आपका फ़ोन है ये। आप इसको सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है हमारे मार्केट में। स्मार्टफोन की हम बात करें तो स्मार्टफोन हमारा कौन डेवलप किया था? स्मार्टफोन को, आई एम सॉरी, स्मार्टफोन में बोल रहा हूँ, मोबाइल की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल, वही मोबाइल। प्रॉपर दिख रहा है? ये कलर आपको दिख रहा है प्रॉपर? ओके। ऐसा नहीं कि इसको काला करना पड़ेगा, जैसे हमारी और आपकी भी आदत हो गई है काले की, जैसे काला और वाइट। लेकिन अब टेक्निकली सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे आते हैं। ओके जैसे हम मोबाइल की हम बात करें, मोबाइल, तो मोबाइल को बनाने वाले पीपल का नाम है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल बहुत पागल आदमी था वो पूरी तरह मेंटल आदमी था वो। इसको जरा मैं इसको हटा दूँ। ओके चलिए बढ़ते हैं। मोबाइल की हम यहाँ पे बात करें, मोबाइल को बनाने वाले पीपल का नाम था ग्राहम बेल। वो पागल था, मेंटल था खराब। और मैं कहता हूँ कि पागल इंसान ही दुनिया को चेंज करता है, और समझदार इंसान आज भी कहीं ना कहीं बैठ के हमारी बुराई ढूंढ रहा होगा। हाँ जी, वो मेंटल आदमी था। उसकी सपने ये थे, जब अपने दोस्तों के पास जाता था तो वो बोलता था कि हम ऐसा डिवाइस लाएंगे कि जो तरंगों से बातें होंगी, तरंगों। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप किसी अपने दोस्त के पास जाओ और बोलो कि मेरी कल जॉब लगने वाली है, तो क्या आपका दोस्त आप पे यकीन करेगा? कहेगा तू जाएगा, घर पे बैठ, चल नौका बिहार। लेकिन हाँ, एक और रही बात, अगर आप अपने पिताजी से बोलो कि पापा आई एम बिकम IAS ऑफिसर, वो बोलेंगे घर में बैठ। हर पिता को अपने बेटे पे शक रहता है। लेकिन हाँ, बगल वाला अगर आके बोल दे अंकल आई एम बिकम IAS ऑफिसर, गुड बेटा गुड, सीख उससे तू। हमारा इतना कहने का मतलब ये है कि जो मोबाइल जो बनाया, जिसका नाम था ग्राहम बेल, बहुत पागल आदमी था। वो जब कहता था कि एक ऐसा सोचो, जब मोबाइल का कोई नामो निशान, सोचो जिसके, अगर मैं आपको मैंगो के बारे में हम बोले, मैंगो आम, तो आपके माइंड में एक आम का आकार आएगा। अगर चावल की बात करें तो चावल का साइज आपके माइंड में ऑटोमेटिक डिजाइन होगा आपके पास। अगर पानी की बात करें तो पानी का कलर आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, पानी ऐसे होता है। अगर मैं बात करूं आपका घर, तो आपके घर का नक्शा आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। सोचो उस वक्त मोबाइल आया ही नहीं था। अब जब वो बोलता था कि एक ऐसा डिवाइस लाएंगे कि हम जो तरंगों से बात होगी, नाउ सिटी इन दिल्ली नाउ टॉक टू लंदन, आप दिल्ली रह के लंदन कैसे बात कर सकते हो, वो डिवाइस लाएंगे। तो क्या उसके दोस्त ऐसा बोलते होंगे, गुड गुड वेरी गुड, मजाक उड़ाते होंगे उसका। पहला फ़ोन बनाया जिसका 20 kg इसका वजन था, 20 किलो। 24 घंटे चार्ज होने के बाद 2 घंटा वो चलता था। सोचो आज का फ़ोन अगर आपका हो तो आप सुसाइड कर लोगे तुरंते, कहोगे सर हम नहीं जिएंगे, हमको नया फ़ोन चाहिए। हाँ, 24 घंटा चार्ज करने के बाद 2 घंटा ये चल रहा है। लेकिन आजकल के फ़ोन इतने हाईटेक हो चुके हैं कि आप 30 मिनट में आप उसको चार्ज करके 4 दिन इजीली चला सकते हो। अगर एमएच अच्छा है तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो फ़ोन इंसान बनाया, तैयार किया, सबसे पहला फ़ोन अपने वाइफ को किया जिसका नाम था हेलो। पहला फ़ोन बनाया और सबसे पहला फ़ोन अपने वाइफ को किया, उसकी वाइफ का नाम था हेलो, आज अमर है।
इतना हमारा बताने का मतलब ये है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। मैं कहता हूँ कि विजुअलाइजेशन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है अगर आप सोचते हो तो। विजुअलाइजेशन, सोचो कोई इंसान आया होगा, ये मेंटल आदमी जो सोच लिया होगा कि एक बिल्डिंग चाहिए। देखो आज आपके सामने बिल्डिंग है। आपकी दिक्कत क्या है, आप सोचते ही नहीं हो। क्या होगा माइंड में, निगेटिव चीज़ें आपकी होंगी। हाई फोन नहीं किया, हाउ नहीं किया। मैं फिर कहूँगा आपसे कि कोई इंसान यहाँ पे आके थिंकिंग किया होगा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग होनी चाहिए जो कि आपके सामने है, बन के तैयार है ना। कोई इंसान सोचा होगा कि ना ना पैनल बनने चाहिए, बन गया आपके सामने। विजुअलाइजेशन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। हैव हॉट नेम इज द राइट ब्रदर्स। नाम आपने सुना है? राइट ब्रदर्स कौन थे? राइट ब्रदर्स, हेनरी फोर्ड। वो भी पागल थे सब, दो भाई थे सब, दो भाई, टू पीपल। 16 साल में प्लेन को बना के तैयार कर दिया। सोचो वो कितना मेंटल आदमी था। वो राइट ब्रदर्स ये बोलता था कि हम एक ऐसा डिवाइस लाएंगे, एक ऐसा यंत्र लाएंगे जिसमें लोग बैठ के उड़ जाएंगे। लोग कहते तू पागल हो गया है। राइट ब्रदर्स की हम बात करें तो वो बोलता था कि हम ऐसा डिवाइस लाएंगे जिसमें बैठ के कुर्सी उड़ जाएगा, बेंच उड़ जाएगा, इंसान उड़ जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसको लोग सपोर्ट करते होंगे? नहीं करते होंगे। अरे तू पागल हुई, क्या बात कर रहा है, जब जहाज नहीं रहा होगा। 16 साल लगा जहाज को बनाने में, 16 ईयर। सोचो वो 16 साल फेल हुआ होगा। अगर आप एक बार फेल होते हो तो कहते हो कि अब हम मर जाएंगे, अब हम जिएंगे नहीं। धरती पे लगता है गलती से आए हैं। 16 साल लगा साइकिल के स्पेयर पार्ट से वो क्या किया, जहाज को डेवलप कर दिया। इससे पता चलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आपके माइंड में कल्पना है। आपको अगर कल्पना है कि हम गोवा जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली। आपकी दिक्कत क्या है? निगेटिव पॉलिसी। मैं फिर कहूँगा कि आपके पास 20% लाइफ हैज़ गॉन। आपकी 20% ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, गया आपका। इतना माइनस में नहीं जाना जो हम बता रहे हैं। 20% लाइफ हैज़ गॉन, आपकी 20% ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बचा है आपके पास 40 साल। भाई कितना जियोगे? हम कितना जिएंगे? 60 साल जिएंगे। आप कितना जियोगे? 60 साल जियोगे। हम लोग कितना जिएंगे भाई? 60 साल जिएंगे। क्या खा रहे हैं हम लोग? मोमो पिक्चर से हम लोग लंबा थोड़ी ना जी पाएंगे। 60 में से 20 निकालिए कि कितना बचा आपका? 40 साल। और 40 साल 5 साल में अभी आपकी शादी हो जाएगी। लोग दुख का विपत आपके ऊपर। कहाँ जाओगे? घर की जिम्मेदारियाँ। तो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। इतने ज़्यादा आपको भावुक नहीं होने हैं। भूल गए सब हैं? भूलना नहीं है। फिलहाल मैं चलता हूँ आगे। ओके। तो हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम जान रहे थे। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सटीक, बहुत स्पष्ट वर्ड है। इससे अच्छा इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है। कोई पूछे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है तो सिंपल आप क्या बोलोगे? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं, जो बाइनरी नंबर पे काम करता है, वही हमारा क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। बहुत सिंपल है। इसके कुछ पिक्चोरिकल फॉर्म आप यहाँ पे देख पाओगे। हमने लिखा भी है, देखो, नोट डाउन। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने लिखा भी है। यहाँ पे हमने लिखा भी है यहाँ पे कि ऐसे कंप्यूटर जो 0-1 पे काम करे। ये 10 नहीं है। अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं तो 10 नहीं है, या 0-1 या 1-0, एज अ लाइक अ नंबर यूनिट। और नंबर यूनिट का क्लास आगे हम लेने वाले हैं, ज़्यादा घबराना नहीं है, सब आगे हम क्लासेस लेंगे, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पिक्चोरिकल फॉर्म यहाँ पे देख पाओगे। दैट इज, लुक एट हियर इज द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का बहुत सिंपल और बहुत शाब्दिक अर्थ है। मतलब ऐसे डिवाइसेस जो हमारे नंबर यूनिट पे काम करते हैं, जो बाइनरी पे काम करता है, वो हमारा यही हमारा है कंप्यूटर। इसको पीसी हम बोलेंगे, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर।
हमारे 3rd जनरेशन का कंप्यूटर गोद में नहीं आया था, आज का आ चुका है। गोद कहने का मतलब होता है लैपटॉप, गोद में रख के उसको आप इजीली चला सकते हो। अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी फ़ोन भी आ गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहीं में चिपका देना, ट्रांसपेरेंट आ चुका है फ़ोन। बस हमारे कहने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि इंस्ट्रक्शंस में आपको मैं बता दूं, दैट इज़ लुक एट हियर एज लाइक अ कैबिनेट। इसको हम कैबिनेट बोलेंगे। ये हमारा CPU नहीं है, याद रखिए, ये गलत मैथड है। CPU इसके अंदर होता है। CPU का क्लास हम लेंगे, किसी भी चीज़ में पैनिक नहीं होना, सब क्लास में हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। टॉपिक क्लियर है आप लोग का? ये ओके। इसको हम बोलेंगे मॉनिटर। ये हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर। इसको हम डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, डेस्कटॉप, क्योंकि देखो ये डेस्क के ऊपर ये इजीली रखा गया है। इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ये मेरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो टोटल की होती है हमारा कितना होता है? 104, और माउस में टोटल 3 बटन पाए जाते हैं, दैट इज लाइक इज द पिक्चोरिकल फॉर्म। तो ये सारे आप यहाँ पे काम